वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में आज देखेंगे, जैसे कि एक्सटर्नल किडनी तो इंटरनल किडनी। एक्सटर्नल किडनी होती है, उनके अंदर रीनल फेशिया हो जाता है, एडिपोज टिश्यू हो जाता है और रीनल कैप्सूल होता है। रीनल फेशिया कहाँ स्थित होते हैं? किडनी की जो आउटर कवरिंग होती है उसके बाहर में क्या होते हैं, रीनल फेशिया होते हैं, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसके बाद में एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो कि यह एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो कि ये आउटर कवरिंग ऑफ लेयर होते हैं, यानी कि रीनल कैप्सूल होते हैं। उनके बाहर क्या होते हैं, ये होते हैं एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो कि इंटरनल टू किडनी रीनल कॉर्टेक्स हो जाएंगे, पैरामिड्स आ जाएंगे। वन ईच किडनी के अंदर कितने पैरामिड्स होते हैं? 5 से 13 पैरामिड्स होते हैं, जो कि रीनल पेपिले और मेजर गैलेक्सी और माइनर गैलेक्सी और रीनल पेल्विस और हीलियम होती है। एक्सटर्नल टू किडनी, किडनी के एक्सटर्नल टू साइड में हम देखेंगे, जैसे कि हीलियम है, ये क्या आ जाएगी, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के द्वारा ये कितने पैरामिड्स हो गए? ये वैसे तो 5 to 13 होते हैं, लेकिन इसमें मैंने कम भी बनाए हैं। जैसे कि ये हो गए रीनल कॉल्यूमेंस हो गए, ये हर इनके बीच में क्या होता है, रीनल कॉल्यूमेंस होते हैं। रीनल पेपिले होते हैं, माइनर गैलेक्सी होती है। जैसे कि रीनल फेशिया होता है, फॉर्म बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके फॉर्म को ये एक्टिव करते हैं। इट अटैच द किडनी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, किडनी किससे अटैच होती है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, फैट टिश्यू बोलते हैं, जो कि हमारी किडनी के बाहर स्थित होते हैं, जो कि एडिपोज टिश्यू होते हैं, किडनी के बाहर स्थित होते हैं। एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यू होते हैं, ये प्रेजेंट बिटवीन द रीनल फेशिया एंड रीनल कैप्सूल। रीनल फेशिया और रीनल कैप्सूल के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके दिस लेयर फंक्शन एज ए क्यूशन, यानी कि इसके जो फंक्शन होता है वो क्वेश्चन, यानी कि एक गद्दा होता है ना, उसके जैसे क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन होता है गद्दे के जैसे, इसको टिश्यूज होते हैं, इसको सपोर्ट प्रदान करती है। रीनल कैप्सूल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द किडनी, यानी कि रीनल कैप्सूल जो होते हैं, किडनी की जो आउटर कवरिंग होती है, इसको कवर करके रहता है। जैसे कि मेड अप ऑफ द फाइब्रस होते हैं, यानी कि फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इससे मेड अप होते हैं, यानी कि दिस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म टू लेयर कंटिन्यूअस कवरिंग यूरेटर। ये कंटिन्यूअस कवरिंग होती है, जैसे यूरेटर की होती है, ब्लैडर की होती है एंड यूरेथ्रा की होती है, जो एडिपोज टिश्यू की कवरिंग होती है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर हमने यही देखा, एडिपोज टिश्यू जैसे कि इंटरनल टू किडनी होती है, इसके अंदर रीनल कॉर्टेक्स, पायरामिड और रीनल पेपिले और मेजर गैलेक्सी आ जाएंगे, और माइनर गैलेक्सी, रीनल पेल्विस और हीलियम आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे रीनल टू किडनी, यानी कि इंटरनल किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल क्या होता है? आउटर ऑफ कवरिंग होती है किडनी की, क्या होती है? आउटर ऑफ कवरिंग होती है किडनी की। तो हम पढ़ रहे थे इंटरनल टू किडनी। इंटरनल के अंदर रीनल कॉर्टेक्स होता है, इट इज ए पेरिफेरल पार्ट ऑफ द किडनी। किडनी क्या होती है? पेरिफेरल एक पार्ट होती है, जो कि इट प्रेजेंट रीनल कैप्सूल और पायरामिड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? रीनल कैप्सूल के अंदर होते हैं कि प्रेजेंट रीनल कैप्सूल एंड पायरामिड्स होते हैं। रीनल कैप्सूल और पैरामिड्स होते हैं। वन ईच किडनी के अंदर 5 to 13 पैरामिड्स होते हैं, जो कि वन ईच किडनी के अंदर होते हैं। जैसे कि इट कंटेन ग्लोमेरुलस इज वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल को ये कंटेन करके रखती है। कॉर्पस ऑफ नेफ्रॉन को ये मेंटेन करके रखते हैं। इट प्रेजेंट रीनल कैप्सूल एंड पैरामिड्स होते हैं। ये कौन सी कलर की होती है? जो नेफ्रॉन, जो कि ये रीनल कॉर्टेक्स होता है, ये भी कौन सी, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। जिसकी इट कंटेन ग्लोमेरुलर एंड वोमेन कैप्सूल कॉर्पल्स ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि कॉर्पसेल्स ऑफ नेफ्रॉन होती है, इनको भी ये ग्लोमेरुलर और वोमेन कैप्सूल को क्या करके रखती है? मेंटेन करके रखती है, यानी कंटेन करके रखती है। पायरामिड्स इज 5 to 13 इन नंबर। इन इच वन किडनी के अंदर कितने पैरामिड्स होते हैं? 5 to 13 पैरामिड्स होते हैं किडनी। और ये जैसे पैरामिड्स होते हैं, ये कौन सी शेप के होते हैं? ये कौन शेप के होते हैं? जिसके अंदर क्या होते हैं? स्ट्रेशंस होती है, यानी कि इसके अंदर क्या होती है? धारियां होती है, ये धारियों के जैसे होता है, धारियों के जैसे होता है। पायरामिड्स कौन शेप का होता है? पायरामिड हैविंग स्टेशंस, धारियां होती है। इट कंटेन ट्यूबुल्स नेफ्रॉन, जो किडनी होती है ट्यूबुल्स एंड नेफ्रॉन को क्या करके रखती है? कंटेन करके रखती है। और एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये किडनी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रदान करते हैं। जैसे कि मेजर गैलेक्सी होता है, रीनल पेल्विस होता है
और ये होता है माइनर गैलेक्सी होते हैं। माइनर गैलेक्सी कितने होते हैं संख्या में? माइनर गैलेक्सी 5 to 13 होते हैं, क्योंकि ये माइनर गैलेक्सी होती है। वन ही किडनी के अंदर 5 to 13 ये होते हैं पैरामिड्स होते हैं, जिससे कि रीनल पैपिली होते हैं और रीनल कॉल्यूमेंट्स होते हैं, जो कि इन रीनल और इंटरनल टू किडनी के अंदर आते हैं। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पेरिफेरल पार्टी होता है। रीनल पैपिले नंबर में होते हैं 5 to 13 होते हैं। निपल शेप के होते हैं। ये कौन से शेप के होते हैं? निपल शेप के होते हैं। जैसे कि ये यहाँ से कैसे होते हैं? निपल शेप के होते हैं। इट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द पैपिलरी डक्ट एंड ड्रेन इनटू द मेजर कैलेक्स, यानी कि ये कलेक्ट करके रखती है फॉर्म यूरिन को कहाँ पे? मेजर पैपिलरी से कहाँ, गैलेक्सी से कहाँ लेके आती है? ड्रेन करके रखती है, तो माइनर गैलेक्सी में ये डालती है। तथा माइनर गैलेक्सी नंबर में ये भी 5 to 13 होते हैं। प्रेजेंट बिटवीन पैपिलरी एंड मेजर गैलेक्सी होते हैं। प्रेजेंट बिटवीन कैपिलरी एंड मेजर गैलेक्सी होते हैं। इट कन्वे यूरिन, कन्वे यानी कि पास यूरिन फ्रॉम पैपिले टू मेजर गैलेक्सी होते हैं। पेसमेकर फॉर जनरेट इम्पल्स फॉर पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। इसके अंदर क्या होते हैं? पेसमेकर होते हैं जो कि जनरेट होते हैं एक इम्पल्स के द्वारा ये जनरेट होते हैं। इससे क्या होता है? पेरास्टाल्टिक जो मूवमेंट होते हैं वो फ्लो होते हैं, या कि पास ऑफ यूरिन करते हैं, यानी कि फ्लो बढ़ जाता है उनका, की अर्ज होती है उनको। पेरास्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो प्रेजेंट इज इन माइनर कैलेक्सी होते हैं। प्रेजेंट इन क्या होते हैं? माइनर कैलेक्सी होते हैं। यहाँ 4 to 5 मूवमेंट इन ए मिनट, ये 4 to 5 मूवमेंट होते हैं जो इन्हें मिनट के अंदर हो जाते हैं, जो कि कलेक्ट यूरिन फ्रॉम पैपिलरी होती है। जैसे कि ये रीनल पैल्विक होता है, और जो माइनर कैलेक्सी होते हैं, माइनर कैलेक्सी क्या होता है? ये यहाँ पे होते हैं, जो कि यूरिन को क्या करते हैं? कलेक्ट करके रखते हैं। माइनर कैलेक्सी से मेजर कैलेक्सी, माइनर कैलेक्सी के अंदर यूरिन को वो डाल देती है। जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसकी वजह से फ्लो होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? बढ़ जाता है, इसकी वजह से इसे यहाँ पे क्या होता है? फ्लो होता है। हम पढ़ रहे थे मेजर गैलेक्सी। मेजर गैलेक्सी जो होती है नंबर में 3 to 4 होती है मेजर गैलेक्सी, जो कि किडनी के अंदर कहाँ पे होती है मेजर गैलेक्सी? यानी कि यहाँ पे मेजर गैलेक्सी होती है, जो कि यूरिन को, यानी कि वहन 2 to 3 माइनर गैलेक्सी जॉइन टुगेदर फॉर्म ए मेजर गैलेक्सी, यानी कि जो माइनर गैलेक्सी होते हैं उससे मेजर करके रखती है, टुगेदर फॉर्म मेजर गैलेक्सी। इट कन्वे यानी कि पास यूरिन फ्रॉम माइनर गैलेक्सी टू रीनल पेल्विस, यानी कि पहले माइनर कैलेक्स में इकट्ठा होगा यूरिन, फिर रीनल पैलेस के माध्यम से कहाँ जाएगा? यूरेटर में जाएगा। यूरेटर से कहाँ ब्लड जाएगा? मतलब यूरिन जाएगा ब्लड के अंदर। ये क्या करती है? मेटाबॉलिज्म का काम करती है। किडनी होती है जो ब्लड होती है उसकी उसको फिल्टर करती है। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि इट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम ऑल मेजर गैलेक्सी एंड ड्रेन इनटू द यूरेटर, यानी कि कलेक्ट करके रखती है यूरिन को मेजर गैलेक्सी के अंदर, और ये ड्रेन कहाँ पे करती है? ड्रेन करती है यूरेटर के अंदर। ये यूरेटर के अंदर ड्रेन करती है, किसके माध्यम से करती है? ये यूरेटर हो गए। यूरेटर होते हैं ये वन ही किडनी के अंदर वन ही यूरेटर होता है, तो इसकी वजह से कहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है? ब्लैडर के अंदर होता है। इनर लाइनिंग ऑफ रीनल पैलिस इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसिटोनियल एपिथेलियल होता है, यानी कि इनर लाइनिंग होती है जो रीनल की, ट्रांसिटोनियल होती है, एपिथेलियल होती है, और हाइलम होते हैं। इट इज ए ओपनिंग ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर यूरेटर एंटर होते हैं, यानी कि यह किडनी की ओपनिंग होती है जिसके वेयर यूरेटर एंटर करते हैं। ब्लड सप्लाई करती है, एंटर एंड एग्जिट हो जाती है। नर्व सप्लाई से एंटर एंड एग्जिट, सप्लाई एंटर एंड एग्जिट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।